तो आज का प्रॉब्लम माउंटेन एरे में जो माउंटेन एरे का जो पीक इंडेक्स है उसको फाइंड करना है। माउंटेन एरे मतलब ऐसा होता है कि जैसे ये वाला है कि एक बार इंक्रीजिंग होगा, एक टॉप पॉइंट आएगा, फिर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये माउंटेन एरे है। हमारा जो इनपुट है वो दिया है कि डेफिनेटली माउंटेन एरे है। और जो पीक इंडेक्स है हमको निकालना है, मतलब लॉग एन टाइम में। लॉग एन टाइम में तो ऑब्वियसली हमको बाइनरी सर्च यूज करना पड़ेगा। इसके और अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे हम लॉग एन टाइम में निकाल सके। ठीक है, मतलब तो यही है। तो फिर देखो हम कैसे करेंगे। पहले पहले हम एक लेफ्ट लेंगे, एक राइट लेंगे। ठीक है, इस इंडेक्स को। ठीक है, बात ये है। इसके बाद देखो, अगर एरे मिड, फिर पहले मिड आइडेंटिफाई करेंगे। मिड लो एल प्लस आर बाई टू। यहाँ पर आर 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 थर्ड इंडेक्स पे है, एल जीरो इंडेक्स पे है, तो मिड जनरली जीरो प्लस थ्री बाई टू यानी कि वन हो जाएगा। वो इसलिए इंटीजर डिवीजन है, तो मिड यहाँ पर आएगा आपका। ठीक है, अब देखो, इस केस में क्या है। इस केस में जब मिड यहाँ पर आ गया, तो जो ये मिड है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि मिड जो है लेस देन मिड प्लस वन, एरे मिड लेस देन एरे मिड प्लस वन। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो फिर क्या बोल सकते हैं हम, मतलब अगर एरे मिड अगर लेस देन एरे मिड प्लस वन है, मतलब इससे कम, मतलब ऐसा है ना एरे मिड, तो डेफिनेटली ये तो पीक एरे होगा नहीं, क्योंकि ये किसी किसी एक पॉइंट से लेस देन है। और ये ऐसा होगा कि ये इस वाले पार्ट में आ रहा होगा, मतलब ठीक है, ऐसे पार्ट में आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर ये वाला पार्ट जो है हमको इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो है ये ऑब्वियसली इसमें कुछ भी पीक नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली पीक यहाँ पर आएगा। तो फिर हमारा जो नॉन इग्नोरेबल पार्ट है उसके बियॉन्ड आएगा। तो हमको क्या करना है, हमको फिर एल इक्वल टू मिड प्लस वन, मैंने यहाँ पर एल को उठा के यहाँ यहाँ से उठा के कहीं जहाँ पर एल था यहाँ पर, यहाँ से उठा के हमको एल यहाँ पर लेना है। ठीक है, ये करना है, एल इक्वल टू मिड प्लस वन। और अगर ये ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कौन सा वाला केस है, जैसे ये वाला केस में, ये वाला केस क्या है, मिड जो है वो एरे एवरेज में ज्यादा है। ज्यादा है मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं इधर आ रहा होगा। ठीक है, मतलब या तो यही पीक है, अगर ये पीक होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा रहता। लेकिन अगर ये पीक नहीं है, तो फिर इसके आगे भी कुछ कुछ एलिमेंट होंगे। समझ रहे हो, तो फिर हम क्या करेंगे, ये पीक हो सकता है, तो इसको इसको रख के जो इसके बियॉन्ड जितने भी एलिमेंट्स है जो ग्रेटर देन, वो हटा देंगे। तो एल आर जो है, सॉरी बेगो पार्डन, उस केस में आर इक्वल टू मिड कर देंगे। उस केस में जो है आर इक्वल टू हम मिड कर देंगे। समझ रहे हो, तो बेसिकली यही मेन लॉजिक है कि ये तब तक चलता जाएगा जब हमारा एल इक्वल टू आर हो जाएगा, और फिर हम उसको है एग्जिट कर देंगे और आर या एल को रिटर्न कर देंगे एज द आंसर। जैसे इसमें देखते हैं, यहाँ पर मिड है। अब इस केस में क्या हो रहा है, मिड प्लस वन से मिड ज्यादा है। मतलब मिड प्लस वन से मिड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये हो सकता है लार्जेस्ट एलिमेंट, तो आर को क्या करेंगे, आर को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। और फिर मिड रिकम्प्यूट करेंगे। अब कितना हो गया, मिड मिड जीरो हो गया, क्योंकि ये वन इंडेक्स है। ठीक है, और ये जीरो इंडेक्स है, जीरो प्लस वन बाई टू यानी जीरो होता है। तो फिर मिड रिकम्प्यूट होके जीरो पे आ गया, तो मिड यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, फिर देखेंगे क्या है कि एरे एरे प्लस वन, एरे एरे इज एरे ऑफ जीरो इज लेस देन एरे ऑफ, मतलब एरे ऑफ मिड जो कि यहाँ पर जीरो इज लेस देन एरे ऑफ मिड प्लस वन जो कि यहाँ पर वन है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पीक इंडेक्स हो नहीं सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एल को मिड प्लस वन पे शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि एल इधर शिफ्ट हो जाएगा। पार्डन, अब एल इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस केस में एल इक्वल टू आर हो गया, तो फिर यही हमारा आंसर है। तो इसी तरीके से हम इस प्रॉब्लम को करेंगे, इट इज वेरी इजी। मैं फिर से एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये जो कंडीशन है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कंडीशन बिल्ड कैसे हुआ कि अगर एरे मिड लेस देन एरे मिड प्लस वन है। ठीक है, कोई भी केस में एरे मिड लेस देन एरे मिड प्लस वन है, तो फिर ये वाला सिनेरियो बनता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये डेफिनेटली पीक एरे नहीं है, तो फिर एल कहीं पीछे की तरफ होगा। तो एल को हमको इसके बियॉन्ड, मतलब लाना, मतलब ये इंक्लूडिंग दिस, और इसके पीछे वाला जितना है वो पीक एरे में हो नहीं सकता, तो एल को क्या करेंगे, मिड प्लस वन पे सेट करेंगे। और अगर क्या हो गया, अगर एरे मिड इज ग्रेटर देन मिड प्लस वन, अगर एरे मिड लेस देन नहीं हुआ, ग्रेटर देन हुआ एरे मिड प्लस वन के। ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर ये वाला ऐसे वाला सिचुएशन हो सकता है, जैसे आप देखो, जैसे ये वाला सिचुएशन है, इसमें इसमें एरे मिड जो है ग्रेटर देन एरे मिड प्लस वन है। तो ये
ये हो सकता है कि ये पीक इंडेक्स हो, तो हमको इसको रखना है डेफिनेटली। और ये भी हो सकता है कि पीक इंडेक्स को पीक इंडेक्स जो है वो इसके आगे है, जैसे यहाँ पर। ठीक है, ये भी हो सकता है इसमें पीक इंडेक्स हो, और या तो हो सकता है पीक इंडेक्स इसके आगे है, तो फिर इसको एक्सक्लूड करके इसके पीछे जितने भी एलिमेंट है उसको हटा देना है। तो फिर कहीं राइट यहाँ पर था, हमको राइट को लेके डायरेक्टली मतलब मिड पे लाना है। ठीक है, राइट को यहाँ से मिड पे लाना है। ठीक है, मतलब ये राइट जो है इस केस में अगर हमको ये मिला, तो ये जो है शिफ्ट होके ये यहाँ इस वाले एरिया में आ जाएगा। होप यू गॉट इट राइट। ऐसा है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। इफ यू did not get it, please मतलब use a pen and paper, write it down and then think about the things that I've said. एक बार दो बार सोच लो, आपको पता चल जाए। ओके, with this see you in the next video, thank you।